हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो है, दिस इज़ द मैराथन सीरीज़ जो आज मैं डेलिवरेंस जो कि प्रेमचंद्र जी ने लिखी है उनका ही एक शॉर्ट स्टोरी है, उसके ऊपर ये क्वेश्चनरीज़ लेके आई हूँ मैराथन सीरीज़ में। जैसे कि ये डेलिवरेंस जो टॉपिक है, डेलिवरेंस थोड़ा सा मैं आपको नटशेल में समझा दूँ, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली ये डेलिवरेंस का मतलब होता है मुक्ति। डेलिवरेंस इसका मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति। तो जो इसका टाइटल है वो ये बताता है कि भाई मुक्ति, मोक्ष मिल जाना, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने स्टोरी लिखी है। इस स्टोरी में बहुत सारे किरदार हैं, आप ही क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। और ये स्टोरी प्रेमचंद्र जी ने एक हिंदू सोसाइटी में किस प्रकार से कास्ट सिस्टम को लेकर क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है कि किस तरीके से समाज में कास्ट सिस्टम को लेकर दुख, मतलब एक बहुत बड़ा एक यू कैन से बुरी बात थी। अगर हम बहुत समय पहले की बात करें, द टाइम एट विच ही हैज़ रिटन दिस शॉर्ट स्टोरी, ड्यूरिंग दैट पीरियड समाज में, सोसाइटी में जो हियरार्की थी, मतलब कास्टिसिज्म जो था वो बहुत ज़्यादा था। ऑल्दो नो डाउट इट स्टिल एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, लेकिन हमारी कंट्री में अब ये हद तक कम हो चुका है। तो जिस प्रकार से कास्ट का वर्गीकरण हुआ था, तो उच्च कोटि वाले नीचे वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते थे, और उसी सोसाइटी की आलोचना करते हुए मिस्टर मुंशी जी ने, ये प्रेमचंद्र जी ने ये वर्क लिखा, डेलिवरेंस। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोटोगेनिस्ट है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वी विल डू द क्वेश्चंस, देन इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र वॉज बॉर्न ऑन। प्रेमचंद्र जी का जन्म कब होता है? तो प्रेमचंद्र जी का जन्म होता है 31 जुलाई 1880। अब आप देखिए, सब जगह 80 दिया है ना। तो ज़्यादातर बच्चे पीछे का 80 पढ़ के चले जाएंगे 1880। इसका मतलब आपको थोड़ा सा आगे का भी टाइम याद रखना पड़ेगा, डेट याद रखनी पड़ेगी। 31 जुलाई 1880, 31 जुलाई 1880 प्रेमचंद्र जी का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र वॉज बॉर्न इन। अब इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म एक लम्ही एक गांव है जो नियर बनारस के बगल में ही एक गांव है लम्ही, वहाँ इनका जन्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ आप याद भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद वॉज। अगर हम इनका रियल नाम बोलें तो मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नाम क्या था? तो आपने जब स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा, इनका नाम एक्चुअली धनपत राय श्रीवास्तव रहता है ना। तो धनपत राय ये इनका ओरिजिनल नेम है, जिसे हम कहते हैं रियल नेम, पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ प्रेमचंद फादर। तो प्रेमचंद्र जी के फादर का क्या नाम रहता है? उनके फादर, पिताजी का नाम क्या रहता है? उनके फादर का नाम रहता है अजेब लाल। अजेब लाल, AJAIB, अजेब लाल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं के फादर से रिलेटेड है कि अजेब लाल जी का प्रोफेशन क्या रहता है। अजेब लाल ये कौन थे? फादर थे मुंशी प्रेमचंद्र जी के, और ये क्या रहते हैं बाय प्रोफेशन? तो ये एक पोस्ट ऑफिस में क्या रहते हैं? क्लर्क का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद लर्न डैश एंड डैश फ्रॉम द मौलवी इन द मद्रासा। इनकी एजुकेशन मद्रासा में भी थी। तो मद्रासा में ये 2 भाषाओं को सीखते हैं मौलवी से और वो 2 भाषा क्या रहती है? उर्दू और पर्शियन। तो कौन सी 2 भाषा पढ़ते हैं ये मौलवी से? उर्दू एंड पर्शियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th है, इन 1895 प्रेमचंद्र वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 15। देखिए, इनकी शादी बहुत अर्ली हो जाती है जब मात्र 15 साल के रहते हैं। अब ये कहते हैं जब ये मात्र 15 साल के रहते हैं, वाइल स्टिल स्टडिंग। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं वो? अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th ग्रेड।
तो ही वॉज रीडिंग जस्ट इन 9th ग्रेड और उसी समय इनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। सोज ए वतन, सोज ए वतन द लेमेंट ऑफ कंट्री। पता ही चल रहा है सोज ए वतन, लेमेंट दुख है, दुख है हमारी कंट्री का, दुखी मतलब देश का जो दुर्भाग्य है, दुख है, उसको इन्होंने पब्लिश किया था इन 1908। प्रेमचंद्र फर्स्ट कलेक्शन, ये इनका पहला कलेक्शन था। लेकिन ये पहला कलेक्शन किसका था? उर्दू में इन्होंने लिखा था। एक चीज़ और याद रखिए, क्योंकि आपको तो वैसे भी ये समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड जो है शोज़ ए वतन, ये उर्दू में ही है, तो इन्होंने उर्दू में लिखा था इसको। लेकिन ये कलेक्शन था क्या? इट वॉज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। किसका कलेक्शन था? शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन था। साथ ही साथ याद करते रहें। अच्छा, मैं एक चीज़ और डिस्क्लोज़ कर दूं आप सभी के सामने। बहुत से बच्चों की मुझे कमेंट आया कि आप लोग यू वांट MCQ सीरीज़, मैराथन सीरीज़ आपको नेक्स्ट में यूनिट 3 की लेके आऊँगी, जिसमें लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स हैं। आज डेलिवरेंस को लेके आई हूँ, जैसे हम सदगति पढ़ रहे हैं, सैल्वेशन जिसका मतलब होता है ना, ये टाइटल है स्टोरी का। आज डेलिवरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। कल जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी दैट विल बी रिलेटेड टू योर लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स, जो कि आपकी यूनिट 3 है उत्तराखंड LT इंग्लिश के कोर्स की। सो वी विल डू दैट, ठीक है। आप तब तक इसको देख लीजिए, आज इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। डेलिवरेंस सदगति हिंदी में कहते हैं, जिसका मतलब मोक्ष है, मोक्ष है, और जैसे हम बोलते हैं मुक्ति, ठीक है। इसको कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका। 9th क्वेश्चन है, हु निकनेम्ड प्रेमचंद नवाब, मीनिंग बैरन। बैरन का मतलब होता है एक्चुअली बहुत ही पैसे वाला, वेल्दी मैन, ठीक है। बैरन का मतलब होता है पैसे वाला। तो इनका ये नाम कौन रखता है, वो ये बोल रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इनका ये निकनेम कौन रखते हैं। तो इनका ये निकनेम इनके अंकल रखते हैं। इनके अंकल एक्चुअली महावीर, उनका नाम क्या है अगर पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, उनके अंकल का नाम रहता है महावीर, BIR, महावीर, MAHABIR, महावीर है, जो कि एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है, रिच अमीर लैंडलॉर्ड है। वही इनका नाम नवाब रख देते हैं, नवाब राय, जो कि पहला पेन नेम ये चूज़ करते हैं बाय धनपत राय फॉर हिज राइटिंग। कहने का मतलब है कि नवाब राय वॉज द फर्स्ट पेन नेम जो चूज़ किया गया था धनपत राय से उनके लिखने के लिए। तो पेन नेम इनके बदल गए थे पहले ये, तो आप याद रखिएगा नवाब भी इनका नाम आता है एज अ पेन नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इनके अंकल महावीर जी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। प्रेमचंद्र रोट बोथ हिंदी एंड, अभी हमने पढ़ा, उन्होंने मद्रासा से पढ़ा था, तो मद्रासा में उन्हें हिंदी और उर्दू दोनों को पढ़ाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, हु चेंज्ड हिज पेन नेम फ्रॉम नवाब राय टू प्रेमचंद। अब इनका नाम नवाब राय से प्रेमचंद्र, जो प्रेमचंद्र नाम था, वो किसने बदला? तो वो धनपत राय जी ने ही खुद बदला। अब आपको पता है धनपत राय किसका नाम है, ये इनका ओरिजिनल नाम है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। तो धनपत राय जी ने अपना नाम नवाब से क्या रखा, धनपत राय रखा, नवाब से प्रेमचंद्र रखा, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर बता दें। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो ओरिजिनल नेम था, रियल नेम था, वो था धनपत राय, ठीक है। और धनपत राय जी ने ही अपना नाम, जो कि नवाब उनके अंकल महावीर जी ने दिया था, उससे बदलकर इन्होंने प्रेमचंद्र रख दिया था। आई होप क्लियर हुआ होगा आंसर आपको। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु एडिटेड द मैगजीन मधुरी एंड हंस। मधुरी हंस को कौन एडिट करता है, कौन उसको आगे लिखता है? दैट वाज प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान, बाज़ारे हंस, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर, ईदगाह, ये कुछ फेमस राइटिंग्स हैं और ये किसने लिखी हैं? यस, प्रेमचंद्र जी ने लिखी हैं, उनके द्वारा ये लिखे गए कार्य हैं।
अब आपके क्वेश्चंस आते हैं डेलिवरेंस। अभी तक तो हमने प्रेमचंद्र जी जो इनके ऑथर हैं, जिन्होंने ये लिखा है स्टोरी को, उनके बारे में डिस्कस किए। अब हम डेलिवरेंस, जिसका मतलब सदगति, जो इन्होंने यहाँ बताया है, उस स्टोरी को डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड अब प्रश्न है। तो प्रश्न पहला है, मतलब डेलिवरेंस का क्वेश्चन नंबर 14, दुखी वॉज डैश ऑफ एनिमल स्किन। तो दुखी क्या था? दुखी एक चमार फैमिली से आता था। तो अनटचेबल टैनर, टैनर का मतलब होता है जो चमड़ी का काम करते हैं ना, तो जो स्किन की चमड़ी निकल जाती है उसका काम करने वाला चमार जो था ये वो था। और इसका प्रोफेशन था कि ये चमार था और साथ ही साथ जो स्किन निकलती है एनिमल्स की, लेदर, उसका काम करता था। ठीक है। नेक्स्ट ये प्रोटोगेनिस्ट भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो हु इज़ द प्रोटोगेनिस्ट, मतलब जो मेन जिस पे ये पूरा डेलिवरेंस है वो इसी के ऊपर बना हुआ है, दुखी के ही ऊपर है। और दुखी देखे एज अ कैरेक्टर ऑल्सो, ये जैसा इसका नाम है दुखी, तो जब आपने ये डेलिवरेंस पढ़ी होगी, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एम्बैरसिंग सिचुएशन ऑल्सो, एंड इट्स अ ड्रेडफुल सिचुएशन ऑल्सो, भयावह डरावनी सिचुएशन भी है समाज की, कि किस प्रकार से एक हायर सोसाइटी का, मतलब कास्ट का आदमी, बिल्कुल जो चमार वंशी है, मतलब चमार मतलब जो लोअर कास्ट है, उनको किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। एंड व्हाट आई फील इज़ दैट इट वाज रिडिकुलस। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये देखिए, इन्होंने ये जो घटना लिखी है वो उन्होंने मज़े में नहीं लिखी है, ऐसा हुआ करता था। स्टिल इट एग्जिस्ट, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब परंपराएं जा रही हैं। अब आज के टाइम पे ये कास्टिसिज्म बिल्कुल देखिए ख़त्म ही हो रहा है। आज के टाइम पे आप देखते हैं, एनीबडी इज़ गोइंग टू मैरी टू एनी पर्सन टू हुम दे लाइक, दे ईट विद द सेम ब्रीड। मतलब आप होटलों में जाते हो, कौन खाना बना रहा है, यू नेवर नो। अब वो कास्टिसिज्म ख़त्म हो रहा है। एंड येस, आवर कंट्री इज़ चेंजिंग अ लॉट। लेकिन उस पीरियड में ये ऐसा रहा था। उस समय समाज में जो वर्गीकरण किया गया था, ये बहुत ही दुखद बात है। एंड इट्स अ शेमफुल एक्ट ऑल्सो, कि थे तो वो भी इंसान और उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था, है ना। तो ये एक गलत तो था ही, एक गलत मैसेज भी था। तो उसी के ऊपर इन्होंने, प्रेमचंद जी ने इस वर्क को लिखा है। दिस इज़ ऑन द रियल बेसिस स्टोरी। और दुखी जो कैरेक्टर यहाँ दिया, उसका नाम ही दुखी है और ये पूरे एक्ट में दुख ही रहता है एक्चुअली, है ना। आगे क्वेश्चन है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ, क्वेश्चन करते करते हम समझेंगे। तो दुखी है, ये क्या है, प्रोटोगेनिस्ट भी है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, हुज वाइफ झूरिया वॉज स्प्रेडिंग काउ डंक ऑन द फ्लोर। दुखी की, अब दुखी की बीवी का नाम क्या रहता है, झूरिया। ठीक है। अब झूरिया क्या कर रही होती है, तो झूरिया क्या करती है, काऊ का डंक होता है ना, गोबर से अपने जो घर का जो आंगन है उसको क्या कर रही थी, साफ कर रही थी। अब ये क्यों साफ कर रही थी, इसके पीछे का रीज़न बता दो। झूरिया और दुखी दोनों की बेटी थी, बेटी की शादी होनी थी। शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकालना था, और आपको पता है मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी ही बताएंगे, तो उनको एक ब्राह्मण की ज़रूरत थी। तो ब्राह्मण के आने के लिए, उनको अपने घर बुलाने के लिए, वो घर की साफ सफाई कर रहे थे। कौन कर रही थी, झूरिया कर रही थी। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, व्हाट वाज द कॉज ऑफ वरी फॉर दुखी। अब दुखी को क्या चिंता सताई जा रही थी, क्या रीज़न था। तो रीज़न ये था कि उसको ये लग रहा था, ही वॉज वरीड अबाउट वेयर द ब्राह्मण वुड सिट, क्योंकि ये चमार वंश के थे, दे वेर लोअर कास्ट। अब वो ब्राह्मण था, अब उनको ये चिंता होने लगी कि हम उस ब्राह्मण को बिठाएंगे कहाँ पर। ये उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट वॉज झूरिया सजेशन। अब उसकी वाइफ फिर जब वो टेंशन करता है, वो सोचता है कहाँ बिठाएंगे पंडित जी को, तो झूरिया उसको एक राय देती है। अब वो राय क्या देती है वो देखिए। वो राय ये देती है, टू बोरो अ कॉट फ्रॉम द विलेज हेडमैन्स वाइफ फॉर द ब्राह्मण्स टू सिट ऑन। ये जो हेडमैन है, ये कास्तिया जो होता है कास्ट, उस फैमिली, मतलब उसका ठाकुर कहलाए जाते हैं।
तो वो कहता है कि भाई, झूरिया कहती है कि चलो हम इसका भी इंतज़ाम करेंगे, क्यों ना हम एक कॉट, कॉट का मतलब होता है चारपाई। ऐसा नहीं था कि इनके पास चारपाई नहीं थी। किसके पास? झूरिया और दुखी के पास। उनके पास भी चारपाई थी, लेकिन उनको पता था कि ब्राह्मण उनकी चारपाई पे तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, कास्टिसिज्म है ना। तो उनको ये लगा वो हमारी चारपाई पे तो बैठेगा नहीं, तो उसको बैठाने के लिए तो भाई कोई चारपाई चाहिए ही। मतलब तो उसकी वाइफ को लगा हम ठाकुर की वाइफ से मैं मांग लेती हूँ चारपाई, कॉट को कहते हैं चारपाई, तब हम उस ब्राह्मण को उसमें बिठा सकते हैं। ठीक है, ये उसने राय दी थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। हु न्यू दैट the people in the headman's house won't give him a cot. They won't even give him a coal out of their house of light fire in Dukhi's house. अब ये किसको पता था कि जो ठाकुर के घर है, ठाकुर का घर है, हेडमैन का जो घर है, जहाँ से उसकी वाइफ झूरिया कह रही है कि चारपाई ले लेंगे, वो कौन जानता है? वो आदमी तो ऐसा आदमी है जो कभी हमें अपने घर में आग जलाने के लिए कोयला भी नहीं देता, तो वो हमें कॉट कैसे दे देगा? तो ये कौन जानता था? ये दुखी जानता था। वो अपनी वाइफ को बोलता भी है, झूरिया को बोलता भी है, तुम क्या, मतलब उसको डांटता भी है इसके ऊपर कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। जो इंसान हमें एक कोयला नहीं देता आग जलाने के लिए, तो तुम्हें क्या उम्मीद है कि वो तुम्हें कॉट दे देगा, चारपाई दे देगा ब्राह्मण को बिठाने के लिए? तो वो दुखी कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19। Who planned to break off some moha leaves and make mat for Brahmin? अब कौन विचार करता है, प्लान करता है कि चलो भाई थोड़ा मोहवा के लीव्स की जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि इनको ट्रेडिशनली इनको बड़ा ही शुद्ध स्पिरिचुअल प्यूरिटी के नाम से इनको जाना जाता है ना, बहुत ही पवित्र पत्तियां कहलाई जाती हैं। तो ये राय कौन देता है कि हम ब्राह्मण को उन पत्तियों पर बिठाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल क्या है, पवित्र है। तो ये प्लान दुखी ही देता है अपनी वाइफ को। इसके बाद 20th पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन है, सी आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो माइट बी माई एनर्जी लेवल, यू माइट फील इट बी लो, बट आपको समझाने का पूरा प्रयास है कि आपको सारे उत्तर सही ढंग से समझ में आए। तो कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आप आवाज़ की इंटेंसिटी को मत देखिए, आप आंसर को समझिए। माई होल हार्ट इज़ देयर टू एक्सप्लेन यू द आंसर्स इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो हु इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड एंड व्हेन ही इज़ एंग्री he does not spare even his wife. Once he beat up his son so badly that the son still goes around the village with a broken arm. कहते हैं कि कौन शॉर्ट टेम्पर्ड है। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो परवाह भी नहीं करता अपनी वाइफ की। कहने का तात्पर्य ये है, वो कौन सा कैरेक्टर है कि जिसने अपने बेटे को एक बार ऐसा मारा कि उसका बेटा पूरे गांव में टूटे हाथ से ही घूमता रहा। मतलब इतना मार दिया, इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने बेटे का हाथ ही तोड़ दिया। तो ही वॉज पंडित घसीराम। ये ही यहाँ पर पंडित हैं घसीराम, जिनके यहाँ दुखी जाना जाता है, और ही इज़ अ ब्राह्मण। बाय द नेम इटसेल्फ पंडित घसीराम डिग्निफाइज दैट ही इज़ अ ब्राह्मण, सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ झूरी। एक्चुअली यहाँ झूरी नहीं आएगा, झूरी तो आपको पता ही है, उसकी वाइफ है। यहाँ चिकुरी, ये क्वेश्चन में ही एरर था, मतलब बुक में ही ये क्वेश्चन गलत है। चिकुरी, चिकुरी नेक्स्ट कैरेक्टर है चिकुरी। CUKUKHURI, चिकुरी। चिकुरी अगर आपको दिख रहा हो तो चिकुरी ये है। ठीक है, ये इसका उत्तर नहीं है, आई एम मेकिंग इट क्लियर, इट इज़ पंडित घसीराम, बट दिस इज़ द क्वेश्चन विल बी, ये क्वेश्चन बन के आएगा, हु इज़ चिकुरी। तो चिकुरी एक ट्राइबल गॉन्ड है, ये एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है। ये चमारों से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब जो SC है इसमें जो कास्ट दिखाई दे है शूद्र से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है ये। ठीक है, इनको उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता समाज में जितना लोअर कास्ट को किया जाता था इस प्ले में, इस इस स्टोरी में जो दिखाया गया है। तो चिकुरी है, ठीक है, ट्राइबल गॉन।
और ये एक अच्छा दोस्त भी रहता है किसका, दुखी का। हु वॉज अ प्रीस्ट बाई प्रोफेशन, अब प्रीस्ट जहाँ आई गया, पुजारी, तो ही वॉज पंडित घसी राम। ठीक है, ये क्या था, पुजारी था। Who was arranging the marriage of his daughter and wanted the Pandit's help in fixing up auspicious date. क्वेश्चन है कि कौन यहाँ पर अपनी बेटी की शादी की तैयारी में इंतजाम कर रहा था और चाहता था कि वो पंडित की मदद ले, जिससे वो इतने महत्वपूर्ण दिन, इतनी खुशहाल दिन के लिए कोई एक अच्छी सी तारीख निकाल पाए। तो वह दुखी था जो अपनी बेटी के लिए ये सब कर रहा था, बेटी की शादी के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु सप्रेस्ड हिज हंगर एंड बिगैन टू स्प्लिट द वुड फ्रॉम द थिक ट्री ट्रंक, अ टास्क गिवन बाय पंडित। अब कहते हैं हु सप्रेस्ड हिज हंगर, ऐसा कौन व्यक्ति है इस कैरेक्टर में जिसने अपनी भूख को दबा लिया। और क्योंकि पंडित घसीराम जो था वो करता क्या है, जब ये दुखी अपनी बात लेके जाता है मनाने के लिए कि मैं पंडित जी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवाऊँ बेटी की शादी के लिए, तो वो एक बंडल ऑफ ग्रास भी लेके जाता है। देखिए, जिसके पास जो होगा वो वही लेके जाता है। जैसे हम लोग, आप लोग जब किसी के घर जाते हैं तो कभी, आजकल तो स्वीट्स का भी ज़माना चला गया, आजकल तो लोग अलग अलग चीज़ें ले जाते हैं। एज अ कर्टसी हम कुछ ना कुछ किसी के घर ले जाते हैं, राइट। तो ये बेचारा दुखी राम तो वैसे ही गरीब था, वैसे ही लोअर उससे था, तो वो क्या करता है, खाली हाथ नहीं जाना, इसलिए वो क्या करता है, उनके गाय के लिए घास का सूखा बंडल लेके जाता है, जिससे कि वो वहाँ पर प्रस्तुत कर सके। तो वो जब पंडित जी के यहाँ जाता है, उसके बाद पंडित बेचारा बोलता भी है पंडित से। पहले तो पंडित बहुत देर तक पूजा वूजा करता है, काफ़ी देर बाद तो वो बाहर आता है। फिर पंडित उसको कहता है, ठीक है, मैं शाम तक डिसाइड कर लूँगा कि तुम्हारी बेटी का क्या मुहूर्त आएगा। लेकिन उससे पहले वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि वो अपना काम निकालता है। पहले तो उसको बोलता है, जो तुम ये गाय का जो ये चारा लेके आए हो, एक तरफ से जो घास लाए हो, जाओ इसको काऊ को दे दो। फिर उसको इसके अलावा 2 और काम दे देता है, और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहते हैं, जिसमें कि उसको बोलता है कि सबसे पहले तो तुम जाकर लकड़ी काटो, थोड़ा खेत में से कुछ सैक्स ले आओ, मतलब अनाज का बोरा ले आओ, 4 सैक्स समथिंग लाइक दैट। तो वो बेचारा तो वैसे ही भूखा प्यासा घर से निकलता है, जिससे कि वो मतलब वो एक तरीके से मान सम्मान के दर्जे से जाकर कि राय पूछने के लिए जाता है। वो बेचारा ना खा के आता है ना कुछ आता है, उसको इतना काम थमा देता है। और वो बेचारा दुखी जो होता है, वो सिर्फ ये सोच के कि चलो भाई मेरी बेटी की शादी का मुहूर्त बता देगा, इस चक्कर में वो बेचारा लगा रहता है और उसका सारा काम निपटाने में लगा रहता है। उसको ऐसे करते करते ही इतना वो हो जाता है कि वो, आप बताएं तो उसी के यहाँ उसकी मृत्यु भी हो जाती है इन द एंड। तो इसी को देख लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन यही है कि किसको टास्क देता है, जो कि पंडित देता है, तो दुखी को। अब आपको समझ में आ गया होगा। वाई डिड दुखी गो टू गॉड लिविंग इन दैट विलेज। अब वो गॉड के घर क्यों जाता है? अब देखिए, उस बेचारे ने कुछ तो खाया नहीं होता है, एनर्जी उसके पास कहाँ से आएगी, ठीक है। उधर उसकी वाइफ पंडित घसीराम की पंडिताइन खाना बना रही होती है, तो उसकी खुशबू से उस बेचारे को टेम्पटेशन हो जाती है, बिकॉज ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाया था उसने। अब वो अपनी क्रेविंग को, भूख जो क्रेव कर रही थी, उसको क्रेविंग होती है ना, जैसे आप लोगों को बहुत भूख लगेगी तो क्रेविंग होती है कि यार ये खा ले वो खा ले, तो उसको क्रेविंग भी। अब वो चाहता था कि मैं टोबैको ले लूँ, और टोबैको के पाइप से मैं क्या कर सकूँ, टोबैको लूँगा तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊँगा और मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आएगी और मैं काम करना स्टार्ट कर दूँगा। तो वो गॉन के घर चला जाता है। क्यों जाता है? फॉर अ टोबैको पाइप, एक टोबैको पाइप लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नॉट अवेलेबल इन गॉन्स हाउस। चलो, टोबैको का पाइप तो उसके यहाँ मिल जाता है, लेकिन उसको फायर नहीं मिल पाती टू लाइट द टोबैको पाइप। उस, आप हुक्का जानते हैं ना, हुक्का ही टाइप का है वो, उसको जलाने के लिए उस बेचारे के पास आग नहीं मिलती वहाँ। अब होता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु रिफ्यूज्ड, 27 देखिए, हु रिफ्यूज टू गिव द लाइट टू दुखी। अब दुखी ऐसा होता है भाई, क्रेविंग हो रही है किसी इंसान को, परेशान है, वो भूख से परेशान है।
अब वो क्या करता है, वो कहता है भाई चलो अब मैं पंडिताइन से ही मांग लेता हूँ। तो वो उसको कहता है मुझे फायर दे दो, मतलब ये जलाने के लिए। तो उसको वो मना कर देती है। कौन मना कर देती है? पंडिताइन। ठीक है। इसके बाद ने फिर भी ये दिखाया गया है कि वो फिर भी अनसुना करके चला जाता है, और चला ही जाता है। उसको बाद में जाके रियलाइज़ भी होता है कि मैंने गलती करी है, लेकिन उस समय उसके दिमाग में कुछ नहीं सोचता, वो चला जाता है। Who warned that if Dukhi come inside the house next time, she would burn the face by throwing the coals in his face? बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य भी रहा। सोचिए ना कि ये देखो, कौन कहता है कि अगर दुखी मेरे घर दोबारा आ गया तो अगली बार मैंने इसका फेस ही कोयले से जला देना है। कितना, मतलब कोई इतना निर्दयी हो सकता है? इट शोज इन द स्टोरी लाइक दैट। तो वो थी पंडिताइन। ठीक है। और आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ और भी बता दूँ, भले आई डोंट नो वेदर द क्वेश्चन इज़ बीन रिलेटेड टू इट और नॉट। एक्चुअली होता क्या है कि दुखी चला तो जाता है अंदर। अब अंदर जाने के बाद जब उसको कुछ नहीं समझ में आता, वो जाता है, वो आग मांगता है, तो वो दूर से ही आग फेंकती है, मतलब एक स्प्लिंटर फेंकती है। स्प्लिंटर का मतलब होता है एक कोयला का, वो फेंक देती है, स्प्लिट कर देती है ना, उसको दे देती है, कोयला दे देती है, लो जला लो। लेकिन वो उड़ के क्या होता है, एक चिंगारी उसके सर पे बेचारे के पड़ जाती है। वो उसको बुझाने के चक्कर में, तो उसको तब ये लगता है कि भगवान ने मुझे पनिश किया। वो तब भी, मतलब वो जो था, दुखी जो था, वो ये नहीं सोचा था कि हमारे समाज में ये जो रिलीजियस धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा ठगी है, ये एक तरफ से ठग होता है। उसको लगा कि अरे मैं पंडित के घर ऐसे घुस गया, मैं तो निम्न जात का हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, इसीलिए भगवान ने मुझे पनिश किया। बट एक्चुअली इट वॉज नॉट लाइक दैट। बट उसके मन में ये लगता है मैंने पाप किया है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है मैंने पाप किया है, इसीलिए भगवान ने मुझे पनिश कर दिया, और वो फिर उसको और इज्जत देता है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का भी, एंड यस, ऐसे समाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी। तो पंडिताइन मना कर देती है। ठीक है, और पंडिताइन ही कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29th। हु टोल्ड दुखी दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम एंड स्ट्रेंथ इन स्प्लिटिंग अप द थिक ट्रंक ऑफ वुड? He was killing himself for nothing, and asked if he had anything to eat or was being made to work without to being given any food. अब एक्चुअली यहाँ पर कहता है कौन ये बोलता है? हु टोल्ड दुखी, दुखी को कौन ऐसे बोलता है कि तुम ये समय सिर्फ बर्बाद कर रहे हो, कि तुम इस ट्रंक, जो ट्री का वो इतना बड़ा वुड कहता है ना, तोड़ने के लिए लकड़, कहता है तुम इसको करके तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम अपने आप को मार रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। If had anything that eat was being made to work without being any, मतलब अगर कुछ होना चाहिए था तो तुम्हें खाना मिलना चाहिए था, बिना खाना खाए तुम ये काम कर रहे हो। और देखा जाए तो ये वर्क दुखी का रहता भी नहीं है। वो लकड़हारा नहीं रहता कि लकड़ी काटने वाला, वो बेचारा तो घास काटने वाला रहता है। उसको तो एक्स पकड़ने भी नहीं आती, कुल्हाड़ी पकड़ने भी नहीं आती, क्योंकि तो खुरपी से काम करता है भाई। घास एक 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 घास काटने, एक हेड रूजर जिसे घास काटने वाला कहते हैं, एक घास काटने वाला और एक लकड़ी काटने वाले में, उनके हथियारों में, उनकी एक्ट में, उनकी स्किल में, हर चीज़ में फ़र्क होगा। लेकिन सिर्फ बेटी की खुशी के लिए वो ये सब करने को तैयार होता है। तो उसको कौन बोलता है कि तुम ये व्यर्थ में क्यों कर रहे हो, तुम अपने आप को क्यों मार रहे हो? तो ये उसका बहुत अच्छा दोस्त रहता है, चिकोरी। कौन? चिकोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, and that is the last question, we will discuss it of today's session, and that is, who commented that people like Pandit were worse? एक minute. Who commented that people like Pandit were worse than the government officials? ठीक है? Who at least paid the laborers something for the work they were made to do? कितनी बड़ी बात बोली। देखो ये कौन कमेंट करके बोल रहा है कि पीपल लाइक पंडित, कि पंडित यहाँ पर घसीराम के लिए कह रहे हैं कि ऐसे पंडित घसीराम जैसे लोग बहुत ही वर्स होते हैं, सबसे बुरे होते हैं, बजाय वो सरकार के, वो जो सरकार में बैठे जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बुरा उसने किसको बता दिया? पंडित घसीराम को। कि क्यों कहा उसने कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उससे ज़्यादा बेटर होंगे? क्यों?
क्योंकि कम से कम वो भाई इंसान मेहनत करता है, लेबर करता है, कुछ काम करता है, तो कम से कम उसको कम से कम सरकार कुछ पैसा तो देती है काम करने का। लेकिन ये पंडित घसीराम ना तो अनाज देता है खाने को, ना तो खाने को देता है, ना पीने को देता है, और ना ही उसे पैसे देता है, सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये बात कौन बोलता है? ये बोलता है चिकुरी। कौन बोलता है? चिकुरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन के आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तैयारी ढंग से करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड येस, ऑफ कोर्स आई विल ब्रिंग द वीडियो रिलेटेड टू यूनिट 3। देखिए, मैं यूनिट 3 ऐसे करके नहीं डालूँगी, आप समझ जाइएगा। अगर मैं टॉपिक वैसे डालती हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी मैराथन सीरीज़ जो चल रही है आपका पूरा सिलेबस कवर कराएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं ग्रामर भी लेके आऊँगी, मुझे बच्चों के बहुत वीडियोस मिल रहे हैं, मैम ग्रामर भी लेके आइए। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों एक ही में बनाकर आपको मैराथन स्टार्ट कर दूँ। लेट मी गेट वेल सून। तो मंडे से आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के, कुछ लिटरेचर के मिलजुल के ऐसे करवाऊँ जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके। एंड यस, आप में से अगर कोई DSSB की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको तैयारी करनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई थंबनेल नंबर। वहाँ भी हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यस, जिन लोगों को अगर PDF चाहिए कोई भी मैराथन सीरीज़ की तो आपको वो भी अवेल हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस सेट की PDF चाहिए तो वो भी अवेल हो जाएगी, बहुत सस्ते रेट। मतलब मैं आपको यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ कि कई बच्चों को प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें आपके मिक्स करके क्वेश्चंस आएंगे। एंड उसमें इंग्लिश लिटरेचर भी है, उसमें ग्रामर भी है, जैसे पेपर बन के आता है। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, बहुत रीज़नेबल और बहुत सस्ते उसमें मैं आपको अवेल करा दूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और बाकी तो मैराथन सीरीज़ हमारी चली रही है ना, पेपर तक ये चलती रहेगी। सो टिल देन बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे पता है आप बहुत बच्चे जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतने सब्सक्राइबर बनाए हैं, तो आप ही लोगों ने बनाए हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं, आई नो, आप ही लोग कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ जो वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सब्सक्राइब बटन से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके लाइक बटन से हमको बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके शेयर बटन से स्टिल मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे क्या, शायद सारे ही यूट्यूब वालों को पड़ता है। you are the vibes, positive vibes, which will influence our vibration and it will multiply plenty of times to make energize everything, है ना। तो चलिए, ज़्यादा नहीं भूलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।